हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कठुआ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिला दर्शन के तहत जिला डीग पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज हम जिला दर्शन में जो हमारा दूसरा ज़िला है जिला डीग, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो, इसकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, अधिसूचना 6 अगस्त 2023 को, स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने। अब देखो, ये जो डीग जिला है वो भरतपुर से अलग हुआ है और भरतपुर संभाग में आता है। इसमें विधानसभा की 3 सीटें हैं। एक तो है नगर, एक है कामा और एक है डीग कुमेर। तो यहाँ से विधायक हैं, नगर से विधायक हैं जवाहर सिंह बेडम, जो राज्य मंत्री भी हैं। कामा से विधायक हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो हैं नौक्षम सिंह। और डीग कुमेर से विधायक हैं, वो हैं डॉक्टर शैलेश सिंह। तीनों ही सीट बीजेपी की हैं। तीनों ही सीट किसकी हैं? बीजेपी की। तो विधानसभा सीट कितनी हो गई इसमें? विधानसभा की 3 सीटें हैं, नगर, कामा और डीग कुमेर। इसकी सीमा लगती है, एक तो लगती है यूपी से, एक लगती है हरियाणा से। अब देखो, इसमें 9 तहसीलें हैं। इसमें कितनी तहसीलें हैं? इसमें 9 तहसीलें हैं। पहला है नगर, दूसरा कामा, तीसरा डीग, चौथा जनुथर, 5वां कुमेर, छठा रहार, 7वां सीकरी, 8वां पहाड़ी, 9वां जोरेहरा। डीग में 9 तहसीलें हैं, जहाँ की प्रथम एसपी ब्रजेश ज्योति और प्रथम कलेक्टर शरद मेहरा जी यहाँ से प्रथम कलेक्टर हैं। तो हमने पढ़ा डीग जिले के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे कि डीग का प्राचीन नाम क्या है। ये तो डीग के बारे में सामान्य जानकारी थी। डीग के बारे में क्या थी? ये सामान्य जानकारी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी सीमा लगती है यूपी और हरियाणा से। विधानसभा सीट इसमें 3 हैं, नगर, कामा, कुमेर। तीनों से ही बीजेपी के विधायक हैं। भरतपुर संभाग में आता है, भरतपुर से ही अलग हुआ है। उद्घाटन महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने किया था इसका। इसमें 9 तहसीलें हैं, नगर, कामा, डीग, जनुथर, कुमेर, रहार, सीकरी, पहाड़ी और जोरेहरा। यहाँ से प्रथम एसपी ब्रजेश ज्योति और प्रथम कलेक्टर शरद मेहरा जी हैं। ये तो हमने डीग के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल कठुआ क्लासेज पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अब पढ़ेंगे हम इसकी। ये तो हो गई इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब देखो, हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में डीग। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम दीर्घपुर। प्राचीन नाम क्या था? दीर्घपुर। ये तो था इसका प्राचीन नाम। उपनाम जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी, ये इसका क्या था? उपनाम। और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, तो फव्वारों की नगरी। और 84 कोस, ब्रज परिक्रमा क्षेत्र
इसमें आता है। और अब देखो इसमें ये तो क्या हो गए इसके सामान्य जानकारी। प्राचीन नाम क्या था इसका? दीर्घपुर। उपनाम क्या है इसका? जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी के नाम से जानते हैं। और 84 कोस वृत्त परिक्रमा क्षेत्र में यह आता है। अब देखो इसमें यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? रूपारेल नदी। अब देखो आप, ये तो है नदी। अब इसका देखो आप उद्गम। उद्गम कहाँ से होती है? उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी। और कहाँ कहाँ बहती है देखो ये। सबसे पहले तो बहती है अलवर, फिर डीग और भरतपुर। अब देखो इस पर एक तो सीकरी बांध बना हुआ है इस पर। सीकरी बांध जो कहाँ है? डीग में है। सीकरी बांध कहाँ पे है? डीग में है। एक इसमें डीग के महल बने हुए हैं इसके किनारे पर। डीग के महल, डीग के महल बने हुए हैं इसके किनारे पर। और एक मोती झील, मोती झील बनी हुई है इस पर। और एक नौ सभ्यता, नौ सभ्यता स्थल, नौ सभ्यता स्थल जो भरतपुर में है वो इस पर बना हुआ है। तो ये तो हो गया उदयनाथ जो रूपारेल नदी है उसके बारे में डिटेल से अध्ययन हो गया एक तरह से। और अब इसका इधर लिख लो इसका उपनाम। उपनाम में क्या क्या लिखेंगे आप देखो। एक तो बराय नदी, इसको बराय नदी के नाम से भी जानते हैं। और लसबारी नदी, दो इसके क्या नाम हो गए? ये हो गए इसके उपनाम। रूपारेल नदी जिसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी से जो थाना गाजी अलवर में है। यह अलवर, डीग और भरतपुर में बहती है। सीकरी बांध बना हुआ है जो डीग में है। डीग के महल इसके किनारे पर बने हुए हैं। मोती झील है और नौ सभ्यता इसके किनारे पर विकसित हुई थी जो पहले, जो एक लोहयुगीन सभ्यता है। इसके उपनाम हैं बराय नदी, लसबारी नदी। ये इसके क्या हैं? उपनाम। 3 जिलों में ये बहती है। अब देखो इधर, अब हम पढ़ेंगे डीग के जल महल। ये तो हो गए इसके सामान्य जानकारी। इधर लिख दो आप डीग के जल महल। देखो सबसे पहले निर्माण शुरू कराया था बदन सिंह ने। बदन सिंह ने, लेकिन पूर्ण कराया था सूरजमल ने। डीग के जल महलों का निर्माण शुरू करवाया था बदन सिंह ने, पूर्ण करवाया था सूरजमल ने। और यह रूपारेल नदी
नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे पर है ये? रूपा रेल नदी के किनारे पर है, स्थित है। अब देखो, और यह संपूर्ण उत्तर भारत का एकमात्र हिंदू शैली में बना हुआ महल है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह संपूर्ण उत्तर भारत का एकमात्र हिंदू शैली में बना हुआ महल कौन सा है? डीग के जल महल। संपूर्ण उत्तर भारत में एकमात्र हिंदू शैली में बना हुआ महल कौन सा है? डीग के जल महल। अब देखो, यहाँ पर कई भवन हैं, जिसमें आप देखेंगे किशन भवन, नंद भवन, गोपाल भवन। इसमें भवन देखो कौन कौन से भवन है। गोपाल भवन, कृष्ण भवन, गोपाल भवन, कृष्ण भवन, ये सबसे बड़ा भवन है। सबसे बड़ा गोपाल भवन क्या है? सबसे बड़ा भवन है। इसमें नंद भवन है, कृष्ण भवन है, और सूरज भवन, केशव भवन, ये क्या है कि इसमें भवन है। किशन भवन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट भवन, जिसमें सावन भादव भवन कहाँ पे है? डीग के जल महलों में। अब देखो आप दोबारा से, डीग के जल महलों का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बदन सिंह ने। और डीग के जल महलों का पूर्ण किसने करवाया था? सूरजमल ने। रूपा रेल नदी के किनारे पर बना हुआ है, और यह उत्तर भारत का एकमात्र हिंदू शैली में बना हुआ महल है। यहाँ पर नंद भवन, सूरज भवन और कृष्ण भवन, गोपाल भवन सबसे बड़ा भवन है, और सावन भादव भवन यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक तो देखो, ये आपकी रूपा रेल नदी बिल्कुल कंप्लीट हो गई कि ये कहाँ से निकलती है और कौन कौन से जिलों में बहती है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं। मोती झील है इस पर, नौ सभ्यता इस पर है, इसका उपनाम क्या है, बस इसके बारे में इतना ही पूछ सकता है आपसे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया? तो अब हम और पढ़ते हैं आगे इसके बारे में जानकारी। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये ज़िले बनाए, 19 ज़िले बनाए हैं, जिनमें हम आज पढ़ रहे हैं डीग जिला। जो जिला दर्शन सीरीज में हमारा ये दूसरा जिला है। सबसे पहले पढ़ा था हमने दूदू जिला, अब पढ़ रहे हैं हम। अब देखो सर, हमने अभी पढ़ा था डीग के जल महल, अब पढ़ेंगे डीग के हम दुर्ग।
डीग का दुर्ग, डीग का दुर्ग निर्माण, निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था इसका। और इसमें रूपसागर, गोपाल सागर, रूपसागर, गोपाल सागर और नूरजहां का झूला, नूरजहां का झूला, नूरजहां का झूला, चारबाग शैली में उद्यान, चारबाग शैली में यहाँ पर उद्यान बना हुआ है। और लाखातोप, और यहाँ पर एक क्या है? ये तो क्या है? डीग के। अब इधर देखो, इसमें एक तो है लाखातोप, इसकी क्षमता 300 किलोमीटर, वजन 1,00,000 किलोग्राम, क्षमता ये इसमें क्या थी? मारक क्षमता। मारक क्षमता कितनी थी लाखातोप में? 300 किलोमीटर, वजन 1,00,000 किलोग्राम। और ये तो ओनली फॉर एक बार चलाई गई है। ये चलाई गई थी 1761 में। ये चलाएगी आगरा पर, आगरा पर चलाई। लाखातोप कब चलाई गई थी? 1761 में आगरा पर चलाई थी। इसने आगरा के जो किला है उसकी एक दीवार को तोड़ दिया था। और एक डीग का युद्ध भी हुआ था। डीग का युद्ध हुआ था 1804 में। इसमें डीग का युद्ध 1804 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था देखो, आप भी कमेंट्स में बताएं। मेजर जनरल फ्रेजर एक तो थे, मेजर जनरल फ्रेजर बरसेज, एक थे मराठा शासक यशवंतराव होलकर, मराठा शासक यशवंतराव होलकर। तो उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। अब देखो, डीग का युद्ध हुआ था, डीग का युद्ध हुआ था 1804 में हुआ था। ये हुआ था 1804 में। तो उस समय भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो रणजीत सिंह ने साथ दिया था यशवंतराव होलकर का दिया था। मेजर जनरल फ्रेजर का साथ नहीं दिया था। किसका साथ दिया था? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह ने साथ दिया किसका? इसका, यशवंतराव होलकर, जो मराठा शासक था। ये इसमें एक युद्ध हुआ था। और एक डीग में गोलीकांड भी हुआ था, जिसमें राजा मान सिंह मारा गया था। 23 फरवरी 1983 में हुआ, 1985 को हुआ था वो डीग का गोलीकांड, जिसे क्या कहते हैं?
डीग का गोलीकांड 23 फरवरी 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 23 फरवरी 1985 में हुआ था। और इसमें राजा मानसिंह, जो भरतपुर के राजा मानसिंह, गोली लगने से मृत्यु हो गई। राजा मानसिंह की मृत्यु कब हुई थी? इस गोलीकांड में। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर को त्यागपत्र देना पड़ा। देखो, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? शिवचरण माथुर। इसको क्या है कि गोलीकांड में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो एक तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, डीग का गोलीकांड कब है? 23 फरवरी 1985। और डीग के महाराजा मानसिंह मारे गए थे इसमें। एक डीग का दुर्ग है जहाँ पर लाखा तोप है। इसमें एक लाख किलो वजन होने के कारण ही इसे लाखा तोप कहते हैं। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर थी। 1761 में इसे चलाया गया था। आगरा की दीवार गिरा दी थी इसने 1761 में। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। और रूपसागर, गोपाल सागर, नूरजहां का झूला, चारबाग शैली में एक उद्यान बना हुआ है इसमें। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे डीग के जो कला संस्कृति के बारे में, जिसमें हम मेले, त्योहार या फिर कोई विशेष है, कोई नौटंकी है, कोई किसके लिए प्रसिद्ध है, हम उसको पढ़ेंगे। तो देखो, पहले तो भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है? कामा में। और ये कब लगता है? भाद्र पक्ष पूर्णिमा को लगता है। ये तो लगता है भोजन थाली मेला। दूसरा मेला है यहाँ पे गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला ये लगता है जेठ शुक्ल सप्तमी को। ये भी कामा में लगता है। जेठ शुक्ल सप्तमी। गंगा दशहरा मेला लगता है कामा में, जेठ शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो यहाँ पर एक कामा में विमल कुंड है। इस समय, इस मेले के समय पर इसमें स्नान करना बहुत महत्व माना जाता है। तो दूर दूर से जनता आती है इसमें स्नान करने के लिए। एक है किशोरी महल। किशोरी महल कहाँ पे है? कुम्हेर में। कुम्हेर। और एक है यहाँ पर कुम्हेर पशु अनुसंधान केंद्र। इधर देखो, पशु परिचारक के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुम्हेर में। और मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मुर्रा भैंस की जो नस्ल है उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पशु प्रजनन केंद्र कुम्हेर। मुर्रा पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुम्हेर में है मुर्रा।
और गोकुल चंद्र मंदिर, गोकुल चंद्र मंदिर गोकुल चंद्र मंदिर कहाँ पे है? यह है कांवा में। और एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कांवा में है। देश का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? कांवा में है। और एक बागड़ी भेड़ की नस्ल है जो यहाँ पाई जाती है। बागड़ी क्या है? भेड़ की नस्ल जो मुख्यतः यहीं पाई जाती है इस क्षेत्र में। बागड़ी क्या है? भेड़ की नस्ल है जो मुख्यतः मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है? मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? अब देखो, मेवात में आते हैं डीग, अलवर और भरतपुर। बागड़ी भेड़ की नस्ल है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र की प्रसिद्ध है। डीग, अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं। मेवात विकास कार्यक्रम एक यहाँ पर ये चल रहा है, मेवात विकास कार्यक्रम 1987-88 से चल रहा है। मेवात विकास कार्यक्रम कब से चल रहा है? 1987-88 से चल रहा है। और एक जो यहाँ पर हमने तहसील बताई थी आपको, राहर, राजस्थान की प्रथम कैशलेस, पहले ग्राम पंचायत थी ये, अब क्या बन गई? ग्राम पंचायत से तहसील बन गई। तो राहर क्या है? देश की प्रथम कैशलेस ग्राम पंचायत। अब पहले आप नौटंकी के बारे में देखो, यहाँ पर नौटंकी है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले तो भरतपुर की प्रसिद्ध थी, लेकिन अब क्या हो गया? भरतपुर में डीग की प्रसिद्ध है। इसमें 9 वाद्य यंत्र का प्रयोग, कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसमें? 9 वाद्य यंत्रों का। और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक। ढोलक क्या है इसमें? प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? डीग, भरतपुर की। कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है इसमें? 9 का। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक। और नौटंकी के जनक कौन है? नौटंकी के जनक हैं भूरीलाल, जो कहाँ के हैं? डीग के, जो अंतर्राष्ट्रीय नौटंकी के इसके जनक। हमारा टॉपिक रहेगा ये, इसके जनक। नौटंकी के जनक कौन है? भूरीलाल, ये हैं डीग के। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जिन्होंने इस नौटंकी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी, वो हैं गिरिराज और नाथूलाल। एक इसमें गिरिराज और नाथूलाल, 2 इसके और कलाकार हैं। देखो, नौटंकी के बारे में समझ लो आप। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? डीग और भरतपुर की।
इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोलक। जनक कौन है? भूरीलाल डीग के हैं। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाने वाले कौन कौन से कलाकार हैं? गिरिराज और नाथूलाल। ये इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाते हैं या फिर प्रसिद्धि दिलाते हैं। और जो ये शैली है नौटंकी की शैली, यह है हाथरस शैली। कौन सी शैली में नौटंकी करते हैं ये? हाथरस शैली की नौटंकी हाथरस शैली की नौटंकी देखो, हाथरस शैली, इसमें क्या शैली होती हैं, तो ये नौटंकी जो करते हैं ना, वो हाथरस शैली की नौटंकी करते हैं। भूरीलाल ब्याजी ने इसके जनक हैं, और गिरिराज जी और नाथूलाल जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। भोजन थाली मेला कामा में लगता है, भाद्रपद पूर्णिमा को लगता है, गंगा दशहरा मेला कामा में लगता है, जेठ सप्तमी को लगता है। यहाँ पर विमल कुंड है, उसमें स्नान प्रमुख माना जाता है। आप एक चीज और लिख लो यहाँ पे, विमल कुंड। विमल कुंड कहाँ पे है? कामा में। और मुर्रा पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुमेर में। इसके आगे आप लिख दो मुर्रा। ये लिख रहा है मुर्रा। मुर्रा पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुमेर, जो मुर्रा भैंस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गोकुल चंद्र मंदिर कहाँ पे है? कामा में है। देश का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? कामा में है। तो यहाँ कामा बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। देखो, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। और बागड़ी भेड़ की नस्ल है, जो मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। डीग, अलवर, भरतपुर, जो मेवात क्षेत्र में आते हैं। मेवात विकास कार्यक्रम कब चल रहा है? 1987 से। अब देखो अगला, अब यहाँ पर कुछ नृत्य हैं। अब हम नृत्य के बारे में भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से नृत्य होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो है यहाँ पर हुरंगा महोत्सव, और एक है यहाँ पर बम नृत्य। हुरंगा महोत्सव, हुरंगा महोत्सव, और एक है चारकोला नृत्य, जो कहाँ होता है? डीग और भरतपुर में होता है। चारकोला नृत्य नई फसल आगमन पर होता है। कब करते हैं इसको? नई फसल पर। इसको पुरुष करते हैं, ओनली पुरुष भाग लेते हैं इसमें, स्त्री इसमें भाग नहीं लेती हैं। और होली के अवसर पर किया जाता है। और हुरंगा कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग का हुरंगा, जो होली पर होता है। चारकोला नृत्य डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है, नई फसल पर होता है। पुरुष भाग लेते हैं, स्त्री नहीं भाग नहीं लेती हैं इसमें। और ब्रज यात्रा मेला, ब्रज यात्रा मेला, ये भी कहाँ पे है? ब्रज यात्रा मेला कहाँ पे है? डीग में। और अब इसमें दो जानकारी और रह गई। एक तो हो गई NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और एक गुड़गांव नहर।
अब सबसे पहले आप एनसीआर को समझो। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसमें देखो डी, अलवर, मुख्यतः 2 जिले आते हैं। मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं? 2 जिले। डीग, पहले भरतपुर आता था क्योंकि डीग के मारे, अब डीग अलग हो गया तो ओनली भरतपुर का इसमें नहीं आता है, ओनली डीग आता है। और एक आता है इसमें अलवर का, आता है इसमें खैरतल और तिजारा। खैरतल और तिजारा, खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा डीग आता है। और अलवर का जो आता है क्षेत्र वो है, ये जिला बन गया है खैरतल तिजारा, ये आता है। और थोड़ा बहुत जैसे आते हैं वो, कोटपुतली बहरोड भी आता है, और गंगापुर सिटी का भी कुछ क्षेत्र आता है इसमें, और ऐसे आते हैं। नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई, देख सुनो दोबारा। एनसीआर को आप दोबारा समझो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर आता है इसमें, खैरतल तिजारा आता है, डीग आता है, ये तो आते हैं मुख्य। और कोटपुतली बहरोड का कुछ भाग आता है। खैरतल तिजारा तो संपूर्ण आता है, लेकिन कोटपुतली और बहरोड, क्योंकि बहरोड तो अलवर में आता था पहले और कोटपुतली जयपुर में आता था, इसलिए जयपुर का क्षेत्र तो आता नहीं है इसमें। तो इसमें अब मुख्यतः आप फाइनल है ये डीग और अलवर का, अलवर आता है और खैरतल तिजारा। आप इसको अलग ही लगा लो, यहाँ पर कॉमा लगा लो एक। इसमें 3 जिले आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, और एक है गुड़गांव नहर जो डीग में है, एक है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर कहाँ है? डीग। और इसे लाभान्वित डीग और कामा, 2 तहसील लाभान्वित हैं इससे। और जोरहरा तहसील से प्रवेश करती है, डीग जिले में जोरहरा तहसील से प्रवेश करती है। तो इसका प्रवेश कहाँ से होता है? जोरहरा से। गुड़गांव नहर डीग की है, लाभान्वित जिले डीग और लाभान्वित डीग और कामा 2 तहसीलें हैं, जोरहरा से प्रवेश करती है। और इसी के साथ अपना डीग जिला संपूर्ण होता है। और एक आप नोट लगा कर लिख लेना इसको। सर्वप्रथम लिखो पहले, देखो सर्वप्रथम बदन सिंह ने डीग को राजधानी बनाया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम डीग को राजधानी किसने बनाया? बदन सिंह ने। और डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? शुरू तो करवाया था बदन सिंह ने, लेकिन पूर्ण करवाया था सूरजमल ने। और डीग के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजमल ने। लाखा तोप कहाँ पे है? डीग में है। तो ये हमारा आज जिला दर्शन में जिला डीग पढ़ा हमने। थैंक्स, धन्यवाद। और हम पढ़ते रहेंगे। थैंक्स।